Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. I'm Professor Malusha, Head of English Department in Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start our third poem, Loveliest of Trees, The Cherry Now by A.E. Houseman. Loveliest of Trees, दरख्तों में सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त, The Cherry, नाउ से मुराद दिस टाइम यानी कि बहार का मौसम है. Dear students, before starting the poem, let's have a short introduction to the poet. Alfred Edward Houseman, usually known as A.E. Houseman, was an English classical poet and scholar. His poems express simple universal emotions, love of nature, nostalgia for the past, the pathos of man's brief existence in sense and narratives that are easy to understand. Dear students, the theme of the poem will give you a short introduction to the poem, Loveliest of Trees, The Cherry Now. The beauty of nature, especially of cherry, is captivating. शायर कहता है, फितरत की जो खूबसूरती है, खास तौर पर इस दरख्त चेरी की, इस कैप्टिवेटिंग है, वो बड़ी ही मशहूर कुन है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, दिलकश है, जाज़बे नजर है. बट लाइफ इज टू शॉर्ट टू रैलिश इट. रैलिश का मतलब होता है इंजॉय करना. लेकिन जिंदगी इंसान की इतनी मुख्तसर है कि वो इस खूबसूरती को ज्यादा देर तक इंजॉय नहीं कर सकता, लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता. इवन 50 years आर नॉट एनफ टाइम टू इंजॉय इट फुली. शायर कहता है कि हमारी जिंदगी के 50 साल भी एक इंतहाई कम अरसा है इसको मुकम्मल तौर पर लुत्फ अंदोज होने के लिए. द पोएट सेज that one should not miss any chance of enjoying the bloom of the loveliest of trees, the cherry, in the woods in all seasons. शायर हमें एक मशवरा देता है कि हमें बहार के तमाम मौसमों में ज़रूर इसकी खूबसूरती को एंजॉय करना चाहिए और किसी भी तरह इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए कोई चांस, कोई मौका मिस नहीं करना चाहिए. Dear students, let's hear and understand the poem Loveliest of Trees, The Cherry Now. Loveliest of trees, the cherry now. दरख्तों में सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त, the cherry now. इस वक्त चेरी का दरख्त है. Is hung with bloom along the bough. इसकी शाख पर फूल लटक रहे हैं. And stands about the woodland right. और जंगल में जाने वाले रास्ते के पास खड़ा है. Wearing white for Easter tide. और ईस्टर के मौसम की खातिर सफेद कपड़ों में मलबूस है, यानी इसके सफेद फूल खिले हुए हैं. Now of my 60 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. शायर कहता है, now अब this time इस वक्त of my 60 years and 10. स्कोर का मतलब है 20. तो 3 स्कोर, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 एंड 3 स्कोर्स फॉर 60 years एंड 10 यानी कि 70 साल. शायर कहता है कि मेरी 70 बरस की उम्र में अब यानी जवानी के जो 20 साल गुजर चुके हैं, 20 विल नॉट कम अगेन, वो वापस लौट कर नहीं आएंगे. टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर. जो वक्त हमेशा के लिए गुजर जाता है वो गुजर जाता है. एंड टेक फ्रॉम 70 springs a score, it only leaves me 50 more. और 70 बहारों से 20 बहारें निकाल दी जाएं तो मेरे पास देखने के लिए, इस दरख्त की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए सिर्फ 50 बहारें बाकी बचती हैं. And since to look at things in full bloom, 50 springs are little room. About the woodland I will go to see the cherry hung with snow. शायर कहता है, और चूंकि चीजों का बहारों में देखने के लिए 50 बहारें ज्यादा अरसा नहीं है. लिटिल रूम से मुराद है वेरी शॉर्ट टाइम, कि 50 साल भी इंसान के पास हो तो वो बहार के मौसम में इस दरख्त की खूबसूरती को देखने जाए तो वो टाइम, वो वक्त बहुत ही कम लगता है. अबाउट द वुडलैंड आई विल गो. आई विल गो से शायर ये कहना चाहता है, अपने पुख्ता इरादे का इजहार करना चाहता है, लिहाजा मैं जंगल में जाऊंगा और चेरी के दरख्त को बर्फ से ढका हुआ देखूंगा. Dear students, let's move towards its words, meanings and synonyms.
अब हम इसके अल्फाज, मायनी और सिनोनिम्स को समझते हैं। लवलीस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे प्यारा, खूबसूरत तरीन। हंग विद ब्लूम, लोडेड विद फ्लावर्स, फूलों से लदा हुआ। वो, अ ब्रांच ऑफ ट्री, दरख्त की एक शाख। वुडलैंड, फॉरेस्ट, जंगल। राइड, पाथ, गुजरना या घोड़े पे सवार होकर जाना। टाइड, वेव, करंट, फ्लो, लहर। स्कोर, 20, 20। 70 स्प्रिंग्स, 70 ईयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के 70 साल यानी कि जिंदगी की 70 बहारें। इन फुल ब्लूम, इन फुल स्विंग, पूरे जोबन पर होना। लिटिल रूम, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट लाइफ, मुख्तसर वक्त, मुख्तसर जिंदगी। हंग विद स्नो, लोडेड विद स्नो, बर्फ से ढके हुए। Dear students, let's move towards reference to the context. I will teach you how to explain the stanza of given lines with reference to the context. जैसा कि पहले भी आपको गाइड किया जा चुका है कि हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को इंतहाई सिंपल और सादा अंदाज में अपने अल्फाज में बयान करना है। Loveliest of trees, the cherry now, is hung with bloom along the bough, and stand about the woodland right, wearing white for Easter tide. Reference. Dear students, these lines have been taken from the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now, written by A.E. Houseman. तरीकाकार वही है जैसा कि शुरू में आपको बताया गया था कि नेम ऑफ जो पोइम है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है और उसके बाद फिर शायर का नाम लिखना है। कॉन्टेक्स्ट. This poet admires the beauty of cherry tree and ranks it loveliest of all the trees. शायर इस दरख्त की खूबसूरती को बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करता है और उसको दर्जा देता है कि ये तमाम दरख्तों में से खूबसूरत तरीन है। द पोइट होप्स टू लिव 50 years more, और शायर की ये एक्सपेक्टेशन है, ये तवक्को है कि वो 50 साल मजीद जिंदा रहेगा। ही वॉन्ट्स टू रिमेन इन द कंपनी ऑफ नेचर, और वो ये अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो फितरत के साथ रहना चाहता है। ही स्ट्रेसेस, और वो इस बात पे जोर देता है दैट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इज टू शॉर्ट, तो उसकी बाकी मानिदा जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है। टू रैलिश, टू एंजॉय, कि वो लुत्फ अंदोज होने के लिए उसकी जिंदगी थोड़ी है। द अनलिमिटेड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जो लामहदूद फितरत के खूबसूरत मनाजिर हैं, चीजें हैं। एक्सप्लेनेशन. अब हमने उन्हीं लाइंस को सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन करना है। द पोएट इज एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एडमायरिंग द ब्यूटीफुल चेरी ट्री। शायर जो है वो फितरत की खूबसूरती को लुत्फानंदोज हो रहा है और तारीफ कर रहा है इस खूबसूरत दरख्त की। द पोइट प्रेजेस, शायर तारीफ करता है द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री एंड रैंक्स इट द लवलीस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज, कि ये दरख्त सबसे खूबसूरत तरीन है। इट्स ब्रांचेस आर लेडन विद न्यू बर्ड्स, ब्लॉसम्स एंड फ्लावर्स, इसकी तमाम शाखें लदी हुई हैं कॉम्पलों से, खिले हुए खूबसूरत फूलों से। द चेरी ट्री रोब्ड इन वाइट, कि चेरी का जो दरख्त है जिसने सफेद लिबास ओढ़ लिया है या पहन लिया है या सफेद लिबास में मलबूस है, which means that it is laden with white flowers, ये मुकम्मल तौर पर सफेद फूलों से ढका हुआ है। It is standing alongside the road to the woods, ये जंगल में जाने वाले रास्ते में खड़ा है। It seems, ऐसा लगता है, as if गोया कि it was the representative of nature, ये फितरत की नुमाइंदगी कर रहा है। Which is not only welcoming the visitors to the woods, जो ना सिर्फ आने वालों को वेलकम कर रहा है, खुश आमदीद कर रहा है, but also paying its homage of love, बल्कि मोहब्बत की खराज तहसीन दे रहा है to Christ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, on the occasion of Easter, ईस्टर के इस मौके पर। The poet takes delights in finding this element of affinity, similarity in nature and human beings, शायर खुशी महसूस करता है फितरत और इंसानों के दरमियान जो अनासिर की हमआहंगी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी असाइनमेंट्स की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हमेशा की तरह आपको यही कहा जाएगा कि आपने पहले इन शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब खुद लिखने की कोशिश करनी है, जैसे भी आपसे लिखे जाते हैं, और रहनुमाई के लिए अपने बेहतरीन टीचर से रहनुमाई लेनी है, और साथ की बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए हमने हमेशा ये कहा है कि हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि उसमें से एक ग्रेड नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है जी आपके असाइनमेंट्स के लिए बेटा? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पॉइंट लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ? इस नज़्म का बुनियादी मरकजी ख्याल क्या है?
डू यू थिंक द चेरी ट्री लवलीस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज? आपके ख्याल में क्या ये दरख्त सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त है? What time of the year is mentioned in the poem? इस नज़म में किस साल का जिक्र किया गया है? Wearing white for Easter tide. ईस्टर के मौसम के लिए सफेद लिबास में मलबूस होना. What does the poet want to say by the line? शायर इस लाइन में क्या कहना चाहता है? What is the poet saying in the last stanza of the poem? आखिरी जो stanza है, लास्ट जो लाइन्स है उस नज़म की, शायर उसके बारे में क्या कहना चाहता है? ये था जी आज का हमारा लेक्चर इस नज़म के बारे में. सी यू नेक्स्ट टाइम. अगले लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.